नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स रिटर्न बैक टू द सेंटर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी लोगों के पास रिटर्न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया सोर। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ये ऊंची उड़ान को दिखाता है आपके, और बाकी कार्ड्स के साथ भी इसे कंपेयर करेंगे। कम्युनिकेशन, इनसाइट, वाटरप्रूफ। चलिए इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं। उससे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, सोर का कार्ड आया है, जो कि उड़ान को दिखा रहा है। यानी इस कार्ड की जो एनर्जी है वो साफ कह रही है, साफ इंडिकेशन दे रही है कि आपके विरोधियों ने कभी सोचा था कि ये मतलब ऐसा आपके जीवन में स्थिति कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या जो काम आप कर रहे हो उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। इनको लगा कि ये पूरी तरीके से बांध देंगे आपको, इतनी समस्याएं पैदा कर देंगे कि आप अपने फ्यूचर को तो भूल ही जाइए, पहले जो प्रेजेंट है उसको ही संभालने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इन्हें ये लग रहा था, इन्हें लगा था कि ये आपको रोकने में कामयाब हो जाएंगे और आपके लिए आगे मतलब अपने लाइफ में फोकस करना, अपने करियर में फोकस करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और कुछ हद तक ये हुआ भी। कुछ हद तक, जब ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसी समस्या आ जाएगी जहाँ बात अपनों पर आ जाए या आपके खुद के ऊपर आ जाए, तो काम में फोकस इंसान का वैसे भी नहीं रहता। तो काफ़ी समय तक आप परेशान भी रहे। हो सकता है आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ा हो, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ट्रैवल करना पड़ा हो, बहुत परेशान आप हुए, इधर उधर परेशानियाँ, धक्के भी खाने पड़े आपको। लेकिन फिर भी आपने इन लोगों के आगे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आप लोगों ने हाथ नहीं जोड़ा। और अब जो एनर्जी है वो पूरी तरह बदल रही है, क्योंकि यहाँ जो आप क्रो को उड़ता हुआ देख रहे हैं इस इमेज में, ये साफ आपके लिए एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। जिस स्थान पे आपको पहुँचना है, जिस ऊंचाई पर आपको पहुँचना है, कोई लाख कोशिश कर ले, आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो देखिए,
यहाँ सिर्फ उड़ान की ही बात नहीं है, यहाँ फ्रीडम की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक जो फ्रीडम का एहसास है, जो बंदिशें थीं, जो आपको महसूस होता था कि आप फ्री होकर कुछ कर नहीं पा रहे हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी ना किसी चीज़ में दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है या फिर वेट करना पड़ता है जब तक अगला ना अप्रूवल दे आपको, या फिर जब तक वो कोई और ना चाहे तब तक, मतलब जैसे आपकी जो एक आज़ादी है वो नहीं थी आपके पास। लेकिन मुझे दिख रहा है कि सिर्फ आप केवल अब ऊंची उड़ान खाली अपने करियर में या अपने सक्सेस को लेकर नहीं भरने वाले हो, बल्कि एक आज़ादी भी आपको मिलने वाली है। दोनों चीज़ें हैं। तो आपके दुश्मनों के मन में ना इस समय एक सवाल बार बार उठ रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये अचानक इतना आगे कैसे निकल गया या निकल गई, किसने इनको इनका सपोर्ट किया, क्योंकि देखने में तो कोई बाहरी तौर पे दिख नहीं रहा, कौन इनको सपोर्ट दे रहा है, ये सवाल उठ रहा है उनके मन में। क्योंकि जिन लोगों को लगता था कि अब मतलब आपकी जो कहानी है वो ख़त्म हो रही है, इन्हें ऐसा लगा कि अब तो आगे इनका चैप्टर क्लोज्ड है, अभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का भी मैटर हुआ हो आप में से कुछ लोग के लिए। लेकिन अब वही लोग आपकी ये जो नई शुरुआत है इसकी खबर सुनकर वो लोग एक कह सकते हैं जैसे सन रह गए, मतलब इनको जैसे शॉक्ड शॉक्ड हो गए हैं वो कि ये कैसे हो गया। हमें तो कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अचानक से सुनने में ये आ रहा है कि आप अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हो। जीवन में हो सकता है आपने कुछ नया किया हो इधर बीच, नया इन द सेंस कि हो सकता है आपने कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी, या फिर कुछ भी आपने किया हो कुछ नया आपके बारे में, जैसे इन्हें खबर मिल गई है कि आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो और कामयाब भी हो रहे हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं जब से इन्होंने सुनी है तब से इनकी रातों की जो नींद है वो उड़ गई है, क्योंकि यही तो वो चाहते नहीं थे और वही हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों को लगता था कि अब तो चैप्टर क्लोज है, अब वही लोग जब आपकी नई शुरुआत देख रहे हैं तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आपने ना किसी को हराने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ खुद को बेहतर बनाया, अपने ऊपर फोकस किया, ना कि इनके तरह जाके इधर उधर लोगों से उल्टी सीधी बातें करना या फिर दूसरे की इमेज को ख़राब करना। क्योंकि आपको पता है कि आपका लेवल क्या है और उन जो आपके दुश्मन है उनका लेवल तो उनका लेवल ही कोई नहीं है। पहली बात तो वो तो जिस लेवल पे लोगों को देखते हैं वो अपने ही लेवल पे लोगों को खींचना, आपको भी यही कोशिश की है। चाहते थे कि जो समाज में जैसे इनकी कोई इज्जत नहीं है, चाहते थे कि आपका भी वही हाल हो कि लोग आपकी भी इज्जत करना बंद कर दें। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, ये इन्होंने लाख कोशिश की, ऐसा कर नहीं पाए। दोस्तों कई बार ना लाइफ में सबसे जो बड़ी जीत है, जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, वो किसी को गिराने में नहीं होती है बल्कि खुद को ऊपर उठाने में होती है, और ये बात आप समझते हो। इसीलिए आपने इनके तरह अपना वक्त अपना जो टाइम है उसे आपने वेस्ट नहीं किया ऐसे वर्थलेस लोगों पर, बल्कि आपने अपने जीवन पे फोकस किया, अपने करियर पे आपने फोकस किया। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपके जो विरोधी हैं उनकी जो एनर्जी है, जो शत्रुओं की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग इस समय गुस्से में हैं, आपसी झगड़े मुझे बहुत होते हुए दिख रहे हैं इनके। क्योंकि जब इंसान किसी को नीचे देखने की आदत बना लेता है ना और अचानक वही इंसान ऊपर उठने लगे, तो अंदर जेलसी जो है वो अपने आप पैदा होने लगती है। इनको लग रहा था कि भाई अब तो ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और हमसे ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होगा, मतलब ऐसी सोच इनकी थी। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, तो अब जो इनके अंदर की जलन है वो इन्हें खाए जा रही है। इनके मन में कहीं ना कहीं यही चल रहा है कि शायद हमने इसे गलत समझ लिया। अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है अपने अंदर ही अंदर, भले ही उसको वो बाहर ना दिखाएं, लेकिन अपने अंदर तो इस बात का एक्सेप्टेंस अब इनके धीरे धीरे अंदर आ चुका है कि ये आपके लेवल तक जीवन में नहीं पहुंच सकते चाहे लाख कोशिश कर ले। क्योंकि यहाँ इनके अंदर जलन है, ये आपको नीचे गिराना चाहते, इस भावना से कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहे हैं आपके साथ। अगर ये अपने लाइफ पे इतना फोकस करते, किसी के प्रति इतना नेगेटिव नहीं सोचते, तो आज ये भी कहीं ना कहीं ऊपर मकाम पे पहुंच ही जाते। खैर ये उनका कर्म है, अपने कर्मों का हिसाब तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड आया दोस्तों। यहाँ पर ना ये कार्ड जैसे इंडिकेशन दे रहा है कि आपके बारे में ना बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके बारे में। इस समय हॉट टॉपिक आप ही हो, गॉसिप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके बारे में, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपके बारे में। और ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं हैं। आपका नाम वहाँ भी लिया जा रहा है जहाँ शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
कुछ लोग ना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बाहर से बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं आपके अराउंड, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जो चर्चा है वो उनके दिमाग में लगातार चल रही है। और जैसे मैंने बताया, इस समय मुद्दा आप ही हो। और यहाँ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो एक दूसरे से कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपको लेकर कि जैसे सच में मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो बदल रही है क्या, ये मतलब पूछा जा रहा है एक दूसरे से, जैसे आइडिया लिया जा रहा है कि आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, इस समय आप क्या कर रहे हो। मतलब इनको बिलीव नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी जानने के लिए ये जैसे किसी तीसरे, किसी थर्ड पर्सन को इन्होंने लगा रखा है। ये सवाल इनके मन में बार बार चल रहा है कि क्या वाकई आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर ये मतलब जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग आप मतलब कैसे हो, ये इनको बिलीव नहीं हो रहा। तो ये ना इन सारी चीज़ों को लेकर जैसे किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको लेकर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आपके जीवन में कैसा चल रहा है, सबका हेल्थ कैसा है, और वेल्थ रिलेटेड मतलब भी आप कैसा कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय गॉसिप हो रहा है, बातें हो रही हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। ये कार्ड एक बात और भी इशारा दे रहा है एक चीज़ का, कि कई बार ना लोग सामने कुछ और बोलते हैं लेकिन दिल के अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है, यानी यहाँ वही एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी बाहर से सब साइलेंस दिख रहा है, लेकिन अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका जो शोर है वो बहुत ज़्यादा है। खूब सवाल जवाब आपके बारे में हो रहा है इस समय, भले वो आपके सामने ना दिख रहा हो। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ इनसाइड का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा देता है कि अब जो सच्चाई है वो दिखने लगी है सबको, स्पेशली जो आपके विरोधी हैं उनको। क्योंकि अब ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है, और ये आपके शत्रुओं की आंखों से धीरे धीरे जो पर्दा है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को ये कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने आपके बारे में अजम्पशंस बना लिए थे। उन्हें लगा था कि आपकी जो अच्छाई है वो आपकी कमज़ोरी है। उन्हें लगा था कि आपका शांत रहना आपका डर है, और उन्हें ये भी लगा था कि आपका पीछे हटना एक तरीके से इन्हें लगा कि आपने हार मान लिया है। लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि इन लोगों ने ना बहुत बड़ी गलतफहमी अपने अंदर पाल रखी थी, अज्यूम करके सब कुछ। और इनसाइट का मतलब ही यहाँ सिर्फ मतलब समझना ही नहीं होता दोस्तों, बल्कि इनसाइट का जो मतलब है वो ये भी होता है कि अचानक किसी सच्चाई का सामने आ जाना। और यहाँ जो सच्चाई सामने आ रही है वो ये है कि जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था आपको टारगेट करने में, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो बल्कि ऐसे भी लोग थे जो सामने से नहीं दिख रहे थे, खुलकर उतना नहीं दिख रहे थे, अब उन लोग का भी चेहरा रिवील होगा। और इनके मन में बस यही बात आपको लेकर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जैसी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की थी आपके जीवन में, उस हिसाब से तो आपको गिव अप कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और यही रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय इनको। क्योंकि कुछ लोग आपके दर्द को आपकी हार समझ बैठे थे, लेकिन अब जब उनके सामने दिख रहा है कि आप उठ खड़े हुए, आप आगे बढ़ रहे हो, और जो सपना इन्होंने देखा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी क्या हो रहा है, अभी गुस्सा भी आ रहा है, जलन भी एकदम पूरा अपने पीक पर है, लेकिन करने के लिए कुछ इनके पास बचा नहीं है। आपने अपने बुद्धि का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया सही समय पर, और यही कारण है कि लाख कोशिशें इन्होंने की फिर भी ये टारगेट नहीं कर पाए आपको। बात करते हैं वाटर प्रूफ की, जो यहाँ फोर्थ कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये पूरी रीडिंग का कह सकते हो आप हार्ट है जैसे। क्योंकि ये कार्ड ये साफ इशारा दे रहा है कि आपने बहुत कुछ महसूस किया, आपने धोखा देखा, अकेलापन देखा, निराशा भी हाथ लगी, और शायद ये जो दर्द है ये ऐसा रहा आपके लिए जिसने मतलब आपने ना किसी को मतलब बताया नहीं, अंदर ही अंदर आप ये सब कुछ सहते रहे, आपने दिखावा नहीं किया बाहर कि क्या कुछ आपके साथ बीत रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है दोस्तों। वो ये है कि पहले छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर देती थी। पहले लोगों की जो बातें हैं कि वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रो के ऊपर से जो पानी है वो फिसल के निकल जा रहा है, तो वो इसी चीज़ का इंडिकेशन है
कि कोई लाख नेगेटिव अब आपके बारे में बोले, लाख बातें बनाई जाएं आपके बारे में, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाती हैं, अब उसका असर नहीं होता है। और इमोशनल होना आपकी कमज़ोरी नहीं थी, आप इंसान हैं इसलिए इमोशनल होना एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की नेगेटिविटी पहले आपके ऊपर असर डालती थी, जो एक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता था कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, या उसने ऐसा सोचा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। इन चीज़ों से अब आप कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हो। अब आप सेंसिटिव होकर भी टूटने वाले नहीं हैं। और यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, परेशान कर रही है कि इनके ऊपर असर होना क्यों बंद हो गया। बहुत ही इनकी जो मानसिकता है, जो आपके विरोधी है, बहुत ज़्यादा नीच इनकी सोच है। और उल्टे सीधे कमेंट पास करना, उल्टी सीधी बातें करना, झूठी झूठी कहानियाँ बनाना आपके बारे में, ये इसीलिए करते आ रहे थे कि इन चीज़ों का आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, गिव अप कर जाओ, इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि इन चीज़ों का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। इनको लग रहा था कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं परेशान होके सब कुछ छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो उल्टा दिखा रही है, अब इशारा कर रही है कि जो प्रेशर है, उस प्रेशर ने आपको तोड़ा नहीं, प्रेशर ने आपको एक डायमंड की तरह और भी मजबूत बना दिया। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ना डाल पाए, ठीक इसी कार्ड की तरह जैसा वाटरप्रूफ का कार्ड आया है। और जीवन में आप वो सक्सेस हासिल करें जो आप डिज़र्व करते हैं, और उससे बड़ा स्लैप आपके दुश्मनों के फेस पर और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं हम। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। तो यहाँ पर देखिए NDU ZOAQGS। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स NDUZOAQGS। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।